हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आगे बढ़ते हैं अपने लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस के चैप्टर पे। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल हेयर। क्लियर है? तो पहला पॉइंट हमारे पास अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, दिस मीन्स जो कंपनी है और जो कस्टमर है उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक लॉयल्टी होनी चाहिए। दे शुड नॉट हाइड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। बस ये भाषा में बात करें तो किसी ना कंपनी को कोई भी चीज कस्टमर से छुपानी चाहिए और ना ही कस्टमर को कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन कंपनी से छुपानी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे चीजें क्या होती है, अगर जब पर्सन या दोनों ही जब पार्टीज जब अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगी देन इंश्योरेंस करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है वन पार्टी कैन नॉट इंड्यूस द अदर पार्टी बाय हाइडिंग मटेरियल्स फैक्ट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस व्हिच इज डिसएडवांटेजेस टू द अदर पार्टी। क्लियर है? And if a party fails to disclose any material fact within his knowledge, the other party can avoid the contract on grounds of material misrepresentation. Clear है? यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर आप ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते या छुपाते हैं जो कि सामने वाले के लिए एक नुकसानदायक हो सकता है। क्लियर है? तो वहां पे जो अदर पार्टी वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कैंसिल कर सकती है एंड दिस इज नल एंड वॉइड। क्लियर है? तो यहाँ पे चीजें यही हैं कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैक्स टू मैक्स अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे शेयर करिए जिससे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हम लोग जनरेट कर सके एंड पॉलिसी कैन बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, तो व्हाट दिस स्टैंड्स कि जो इंश्योरेंस है वो आपके इंटरेस्ट का मतलब कि दैट मीन्स कि अगर आपने अपने घर का इंश्योरेंस कराया है, अपनी प्रॉपर्टी कराया, अपनी कार कराया है, तो आप जो है उसका क्लेम आप अपनी चीजों पे ही ले सकते हैं, किसी दूसरे की चीज पे नहीं लेंगे। क्लियर है? दैट मीन्स टू से कि मान लीजिए कि किसी घर पे आग लग जाती है और वो जो आग है वो बगल वाले घर में भी लग जाती है बाय चांस, बाय मिस्टेक। ठीक है, तो आप जो है क्लेम सिर्फ आप अपने घर का ही लेंगे जिसमें कि जो ओनरशिप है सिर्फ आपकी ही होगी। ठीक है, बगल वाले के पड़ोसी का आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आता है, कोई भी जो ब्लड रिलेशन हो जाते हैं या जो कोई भी ऐसी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो सिर्फ आपकी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका मालिकाना हक है, सिर्फ आप उसी पे ही क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी पे भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो व्हाट दैट मीन्स कि दैट इंडेमनिटी मीन्स अ प्रॉमिस टू कंपनसेट इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी कोई भी आपका जब प्रॉपर्टी का जब कोई लॉस होता है तब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आता है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप सपोज करिए, इमेजिन करिए कि कोई पर्सन ए है। ठीक है, अब उसने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, अब उसके इंश्योरेंस तो करवा लिया, बाय मिस्टेक उसके घर में आग लग गई। ठीक है, अब उस आग लगने से उसके घर का सारा जो सामान है वो जलकर पूरा राख हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन बाय चांस हुआ क्या कि उसने अपने घर का जो अराउंड 50,000 रुपीज का सामान है वो बचा लिया। ठीक है, तो कंपनी जो है, कंपनी उसे कितने का क्लेम देगी? 10 लाख का नहीं देगी, वो कितने का देगी? वो 9.5 लाख का। दैट इज गोइंग टू बी द 9,50,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्या हुई, अच्छा कंपनी जो है वो सिर्फ क्लेम उतना ही दे सकती है कि जितना उसकी पॉलिसी की वैल्यू होगी। क्लियर है? मान लीजिए कि आपने अपना ऑफिस में या कोई फैक्ट्री है आपकी, वहां पे आग लग गई। ठीक है, अब आपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाया था 1 करोड़ तक का। ठीक है, लेकिन अब आपका नुकसान हो गया 1.5 करोड़ का। ठीक है, 1,50,00,000 रुपीज। तो कंपनी लायबल कितनी है? वो सिर्फ 1 करोड़ की ही है। ठीक है, ध्यान रखिए, वो कंपनी सिर्फ 1 करोड़ का ही वैल्यू देगी, वो 50 लाख एक्स्ट्रा नहीं देगी, क्योंकि जितने की पॉलिसी होती है मैक्स टू मैक्स कंपनी उतना ही देगी करके। क्लियर है? और एक चीज और कि इंडेमनिटी में यहाँ पे लॉस ड्यूरिंग द प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी के लॉस में ही देगा, यहाँ पे लाइफ की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, लाइफ इज नॉट अ प्रॉपर्टी। अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसका क्लेम इसमें आप नहीं डाल सकते। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री, कोई सामान, घर, ऑफिस, यहाँ पे इस चीज का इंश्योरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, तो व्हाट दैट स्टैंड्स कि इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल समझते तो आप ज्यादा अच्छे समझ जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे होता क्या है, आप ऐसा मान लीजिए कि एक अंकित है और एक आकाश है। क्लियर है? तो अंकित और आकाश क्या थे कि वो कार से जा रहे थे और कार जाके आगे जाके लड़ गई, एक्सीडेंट हो गया कार का। तो सिंपल देखा ये गया, जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो अब उस कार में जो खर्चा है वो अराउंड आ गया 1 लाख रुपए का। ठीक है, दैट इज कंटिन्यू 1 लाख रुपीज। ठीक, अब
आकाश ने ये देखा कि यार उसकी तो कार तो इंश्योर थी, तो उसने कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया एंड ही गॉट द 1 लाख रुपीज फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है। लेकिन जब कंपनी ने जब उसको पेमेंट कर दी, आकाश को पेमेंट कर दी, जब बाद में इन्वेस्टिगेशन बैठी तो उसने ये देखा कि जो गलती थी वो तो अंकित की थी। कार अंकित चला रहे थे क्योंकि उन्होंने कार की स्पीड बहुत तेज कर ली थी। क्लियर है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसने आकाश को पेमेंट तो पहले कर दी थी, लेकिन अब उसने ये सोचा कि इसका जो जिम्मेदार है वो अंकित वर्मा है। तो अंकित से उन्होंने जितना भी जो प्रोसेसिंग था, जो कलेक्टिंग ऑफ मनी का, वो उन्होंने स्टार्ट करना चालू कर दी, जिसे हम लोग कहते हैं ना वसूली करना। ठीक है भैया, गलती तो अंकित की थी, तो पैसा कौन देगा, पैसा अंकित ही देंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे क्लेम तो आकाश को मिल गया, लेकिन यहाँ पे गलती किसकी थी, अंकित की। तो वहां पे पैसा किससे कलेक्ट किया गया, अंकित से कलेक्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन को भी हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, नाम है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कि कंट्रीब्यूट करना। सिंपल हम लोग एक पर्सन लेते हैं, जैसे आकाश दीक्षित है करके कोई। तो आकाश दीक्षित का जो घर है, उन्होंने अपना क्लेम करवाया है 2 कंपनी से, जैसे कि आपका कंपनी ए है आपकी एंड कंपनी बी है। क्लियर है। तो उन्होंने अपना 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया हुआ था। तो 10 लाख आपने कंपनी ए से करवाया, 10 लाख कंपनी बी से करवाया। बाई चांस उनके घर पे आग लग गई। ठीक है। तो हुआ क्या, उन्होंने कंपनी ए से क्लेम किया एंड ही गॉट द क्लेम फ्रॉम द कंपनी ए, दैट इज गोइंग टू बी द 10 लाख रुपीज। ठीक है। तो उनको 10 लाख रुपए मिल गया। अब यहाँ पे बात क्या आती, कंपनी ए ने तो 10 लाख रुपए दे दिया, लेकिन ये देखा गया कि जो इनका जो घर का इंश्योरेंस था वो 2 कंपनी से था। तो सिंपल हुआ क्या, जो कंपनी ए जो थी, अब दैट इज गोइंग टू टेक द हाफ मनी फ्रॉम द कंपनी बी। ठीक है। तो दैट मीन्स की शी इज गोइंग टू टेक द 5 लाख रुपीज फ्रॉम द कंपनी बी। ठीक है। तो 5 लाख रुपए उन्होंने कंपनी बी से ले लिया। तो यहां पे हुआ क्या, आकाश को तो 10 लाख रुपए मिल गए, लेकिन कंपनी ए ने कितना पे किया लीगली, 5 लाख रुपए, और कंपनी बी ने कितना किया, 5 लाख रुपए। क्लियर है। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन। हाँ, आकाश ये नहीं कर सकते कि कंपनी ए से भी वो 10 लाख का क्लेम करे और कंपनी बी से भी 10 लाख क्लेम करे। ये ओवर स्मार्टनेस तो यहाँ पे नहीं चलेगी भैया, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी है, दैट नीड्स टू बी अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। क्लियर है। तो ये इलीगल है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इसीलिए आता है कि भाई कंपनी ए ने 5 लाख पे किया और कंपनी बी ने 5 लाख पे किया। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कॉजा प्रॉक्सिमा। ठीक है। तो कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब ही क्या होता है, दैट मीन्स की मतलब इमीडिएट कॉज में एप्लीकेबल होता है। ये पहले क्या हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है। दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू द इमीडिएट कॉज, नॉट फॉर द रिमोट कॉजेस। क्लियर है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी बुक में जैसा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई भी जो एक फ्लाइट है, अब वो वहां पे एक लैंड करे, तो लैंड करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। क्लियर है। तो जितने भी पैसेंजर्स थे उनका क्या था, सबका इंश्योरेंस, सभी का हेल्थ इंश्योरेंस था। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस जो भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो हुआ क्या, उनमें से एक कोई पैसेंजर है, उसकी जो डेथ है वो पहले से हार्ट अटैक में हो गई। ठीक है। और बाकी सब जो मारे गए थे वो प्लेन एक्सीडेंट में ही मारे गए थे। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल चीजें क्या है, तो वो जो कंपनीज है वो सबको तो देंगी, लेकिन उस एक पर्सन को नहीं देंगे, क्योंकि उसका जो डेथ कैसे हो गई थी, वो आपका हार्ट अटैक से हो गई थी। क्लियर है। एक सेकंड एग्जांपल से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक वॉल है। ठीक है। एक बहुत बड़ी सी वॉल है। तो सिंपल हुआ क्या कि वहां पे आग लग गई थी कुछ दिन पहले, तो वो जो वॉल है वो बहुत कमजोर हो गई थी। ठीक है। गिरी नहीं थी, वॉल बहुत कमजोर हो गई थी। तो सोचा गया कि उसको हम लोग गिरा देंगे बाद में। ठीक है। तो वहां पे जो म्यूनिसिपल वाले आने वाले थे, तो एट इवन हुआ क्या कि वहां पे एक बहुत ही ज्यादा आंधी तूफान आया, और उस आंधी तूफान में वो जो वॉल है वो बगल वाले घर पे गिर गई। ठीक है। तो उस घर पे क्या हो गया, वो डैमेज क्रिएट हो गया। तो सिंपल हुआ क्या कि वहां पे जो हाउस का जो ओनर है, उस बिल्डिंग का जो ओनर है, वो वहां पे उसने क्लेम करने चला गया कोर्ट में। ठीक है। तो सिंपल वहां ने कोर्ट ने इसको पूरा नेगेटिव कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कॉज ऑफ जो डैमेज था वो क्या था, वो एक स्टॉर्म था। ठीक है। आंधी तूफान की वजह से वो जो दीवार थी वो गिरी थी, आग की वजह से नहीं गिरी थी, क्योंकि आग तो पहले हो चुकी थी, तब तो दीवार गिरी नहीं। ठीक है। दीवार किसकी वजह से गिर गई, आंधी तूफान की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्या है कि वहां पे इस कॉजा क्या है यार, कॉजा प्रॉक्सिमा जो है, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे हम लोग इमीडिएट कॉज देखते हैं। पहले क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं है, अभी क्या हुआ हमें उससे मतलब है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द मिटिगेशन ऑफ लॉस। ठीक है। तो यहाँ पे जब घर आपका है, जब प्रॉपर्टी आपकी है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी बिलोंगिंग्स को बहुत ही एक प्रोटेक्टिव मैनर में देखें, उसको एक मतलब कितना आप उस लॉस से आप बचा सकते हैं, दैट इज
योर ड्यूटी। क्लियर है? अगर फायर लगा हुआ है तो आप कोशिश कर सकते हो उससे बचाने की, या पाइप लीकेज वगैरह हुआ है तो आप उसको भी बचा सकते हैं। तो जितने भी जो प्रॉब्लम्स है, आप इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका घर इंश्योर्ड है तो आप बहुत ही बिल्कुल केयरलेसनेस दिखाएं, जितना सामान है और आग में डाल दें, जितना सामान है उसमें और पानी डाल दें। ठीक है? तो उस चीज को खराब नहीं करनी है, बस ये है कि अच्छी बात है कि आपका जो घर है वो इंश्योर्ड है, लेकिन जितने भी आपकी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया जितना भी आपका सामान है आप उसको बचाए ना। ठीक है? दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? सो दैट इज द मिटिगेशन। क्लियर है? तो आई होप कि जितने भी प्रिंसिपल हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आई जस्ट ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड विद एन वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड बहुत ही आसान भाषा में। क्लियर है? और अभी भी आपको अगर दिक्कत है तो प्लीज आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है आपका, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? फ्री क्लासेस के लिए। ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।